जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज झारखंड के लिए बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों यहाँ पे आई है, खास करके उन कैंडिडेट के लिए जो दोस्तों झारखंड में नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है। देखिए सबसे पहले तो यह बता दूं कि आज जो है नियोजन नीति का फैसला था हाईकोर्ट में, और यहाँ पे दोस्तों जो रमेश हाथा वाला केस है जो कि काफी दिनों से लटका हुआ था, उसका दोस्तों यहाँ पे आज सुनवाई हो गई है और सरकार ने जो है नियोजन नीति को झारखंड में 2021 में जो लागू हुई थी उसे रद्द कर दिया है। दोस्तों नियोजन नीति के रद्द होते ही यहाँ पे झारखंड में बवाल मचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे पेंडिंग चली जाने वाली है। और जो वैकेंसी का फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया था, हो सकता है दोस्तों दोबारा वो फॉर्म आपको देखने को मिले और आपको भरने के लिए वहां पे एडिट करने का भी मौका मिल सके, क्योंकि यहाँ पे देखिए नियोजन नीति पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट थी झारखंड में। ठीक है, अब जो नियोजन नीति को सरकार ने जो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान के चलते हम लोग उत्पाद सिपाही का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। उत्पाद सिपाही आप लोगों ने भर दिया है, बहुत दिनों से यहाँ पे रनिंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये जो वैकेंसी थी ये भी लटका हुआ था। किसके लिए ये भी लटका हुआ था? एक्चुअल में दोस्तों रमेश हाथा वाला केस के लिए। मैं पिछले वीडियोस में बताता आया हूँ कि ये जो 2021 में नियोजन नीति लागू हुई है और रमेश हाथा ने जिस प्रकार से केस किया है इसमें, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो केस हुआ था ये कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका था आपको कि जो रमेश हाथा है उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई कैंडिडेट मान के चलिए कि बाहर में दोस्तों पढ़ गया है, ठीक है, उनके माता पिता यहाँ से हैं, जो कैंडिडेट यहाँ का है, ठीक है, अगर मान के चलिए उनके माता पिता बाहर कहीं नौकरी करते हैं और वहां पे दोस्तों उन्होंने पढ़ाई की है, मैट्रिक और इंटर की उन्होंने पढ़ाई की है और झारखंड में दोस्तों यहाँ पे नौकरी लेना चाहते हैं, परंतु दोस्तों यहाँ सरकार ने जो नियोजन नीति लाया था इसके हिसाब से वो कैंडिडेट यहाँ पे नौकरी नहीं ले सकता था, क्योंकि उन्होंने जो है बाहर से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई की थी, जबकि झारखंड सरकार के नियोजन नीति के अनुसार उस कैंडिडेट को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई होनी चाहिए थी, तभी वो झारखंड में नौकरी ले सकता था। परंतु दोस्तों यहाँ पे आप खुद भी सोचिए, कहीं ना कहीं ये दोस्तों गलत थी, ठीक है। और ये खास करके जनरल कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये नियम बनाए गए थे। जो SC ST है जो कि झारखंड से और या फिर वो बाहर पढ़े या फिर झारखंड पढ़े, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो जो कैंडिडेट है जो SC ST कैंडिडेट है वो कहीं से पढ़ाई करते उनको झारखंड में नौकरी लेने में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। परंतु जो बाहर से जो जनरल कैंडिडेट अगर उन्होंने बाहर से पढ़ाई किए थे तो उन्हें दोस्तों झारखंड में नौकरी लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। एक तो आप लोगों ने अगर मान के चलिए कोई एग्जाम भी दोस्तों अगर JSSC के थ्रू आप लोगों ने भरा है, अगर एग्जाम भी आने वाला है तो उस पर भी दोस्तों ये जो अभी आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है इससे ये चीज भी इफेक्ट करेगा और आपका एग्जाम हो सकता है कि टल जाए, या फिर जो फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया था तो ये फॉर्म भी दोस्तों आपको दोबारा रीओपन कर दिया जाए, ठीक है। और ये जो नियोजन नीति लागू अभी सरकार ने किया था ये तो रद्द कर दिया गया है, और इस नियोजन नीति को दोस्तों रद्द होने के बाद दूसरा नियोजन नीति बनने में भी मान के चलिए झारखंड की सरकार है तो बहुत ही धीमी गति से दोस्तों हर कार्य को करती है। तो यहाँ पे मान के चलिए 6 मंथ से दोस्तों 1 साल का वक्त फिर से दोस्तों लग जाएगा, और सरकार के पास भी ज्यादा वक्त तो है नहीं, क्योंकि ये सरकार को भी दोस्तों 3 से 3.5 साल होने चला है। तो अगर ये सरकार भी अगर जल्द से जल्द दोस्तों नियोजन नीति को नहीं ला पाती है तो सरकार के लिए भी हानि है, और जो कैंडिडेट बहुत दिनों से झारखंड की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हानि है। तो प्रयास दोस्तों सरकार की भी यही रहेगी कि वो भी नियोजन नीति को जल्द से जल्द यहाँ पे सुधार करके लाना चाहेगी, और आप लोग के लिए भी ये चीज अच्छी होगी। परंतु दोस्तों मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि झारखंड के भरोसे कभी मत बैठिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी दोस्तों कोई भी चीज का निश्चित नहीं रहता है। अगर मान के चलिए आप लोग फॉर्म भी भर लेते हैं, आपकी दोस्तों सारा चीज प्रोसेस हो जाता है, फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं हर एक वैकेंसी आप लोग उठा के देखिएगा तो हर वैकेंसी दोस्तों हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं लटक जाती है जाके, जिसके कारण क्या होता है कैंडिडेट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए मैं हमेशा से दोस्तों आप लोग को यही सलाह देता हूं कि झारखंड के भरोसे दोस्तों बहुत ही कम बैठिए, आपको जहां मौका मिले दोस्तों आप लोग वहीं पे नौकरी का प्रयास करिए, ठीक है। झारखंड में नौकरी लेना बहुत ही ज्यादा आने वाले दिनों में कठिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक एक कैंडिडेट 5-5, 6-6 साल दोस्तों यहाँ पे तैयारी करते हैं और फायदा कुछ होता ही नहीं है। आप लोग खुद भी जान रहे हैं कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, ठीक है। एक वैकेंसी आती है फिर वो हाईकोर्ट में लटक जाती है, फिर दूसरे वैकेंसी फिर वो भी जाके हाईकोर्ट में लटक जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसी जो है हाईकोर्ट में लटकती आ रही है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है कि कैंडिडेट का नौकरी होने के बाद भी उसका नौकरी सेफ नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए झारखंड के भरोसे मत बैठिए, जहां भी मौका मिलता है आप लोग वहीं पे जाके नौकरी लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि अगर मान के चलो फॉर्म रीओपन भी होता है तो यहाँ पे बाहरी कैंडिडेट भी अब जुड़ने वाले हैं आप लोग के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलिए ये
बाध्यता खत्म हो जाती है कि कैंडिडेट का झारखंड से मैट्रिक और इंटर का होना अगर यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है कि अगर ये कहीं से भी अगर मैट्रिक इंटर करते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सरकार ये नियम लाती है तो फिर मान के चलिए कि बाहर के जो भी अदर स्टेट हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो कंपटीशन लेवल दोस्तों अब कहाँ पहुंच जाएगा आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सुधार की जरूरत है। सरकार को एक अलग तरीके से दोस्तों यहाँ पे सोचना पड़ेगा और एक नया नियोजन नीति बहुत ही अच्छे तरीके से सोच और समझ करके बनानी पड़ेगी, तभी जाके दोस्तों झारखंड के कैंडिडेट का भलाई हो सकेगा। ठीक है, देखिए आप खुद भी मान के चलिए अभी जितनी भी वैकेंसियां यहाँ पे झारखंड में भरी गई उसमें अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे झारखंड की जितनी भी सरकारी नौकरी है सभी में। परंतु सरकार ने ये जो लाई थी नियोजन नीति, इसमें एक तरफ से जो झारखंड के निवासी है खास करके जो SC ST है उनके लिए काफी अच्छा था, क्योंकि उन्हें दोस्तों बहुत ज्यादा बेटर मौका मिलने वाला था। परंतु ये जो नियोजन नीति रद्द हुई तो ये जनरल कैंडिडेट के कारण दोस्तों हुई और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी हुई। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है बिल्कुल सही दिया है। झारखंड सरकार को एक मजबूत दोस्तों यहाँ पे जो है नियोजन नीति बनाने की आवश्यकता है और बहुत ही सही नियोजन नीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कोई भी नौकरी मिलती है तो उसमें आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिएगा और झारखंड की नौकरी के बारे में बहुत ही कम सोचिए, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज सही रहती ही नहीं है। और खास करके बता दूं अब जो उत्पाद सिपाही की आप लोग इतने दिन से रनिंग का वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं दोस्तों मान के चलिए फॉर्म फिर से रीओपन होगा और फिर से जो है दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे मिलेगा। खास करके जो भर नहीं पाए थे जो जनरल कैंडिडेट है उन्हें भी दोस्तों यहाँ पे मौका मिलेगा। और दौड़ का दोस्तों अब आप लोग तैयारी दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पे दौड़ ना के बराबर होगी, क्योंकि इसमें दोस्तों और प्रोसेस अब बाकी है और ये दोस्तों जो वैकेंसी है अब टलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो भी हैं जो तैयारी कर रहे थे मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने दूसरी चीजों की तैयारी में शुरू कर दीजिए, इसके भरोसे दोस्तों मत बैठिए। ठीक, यहाँ पे दोस्तों मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो लैंग्वेज पेपर के लिए दोस्तों मैटर फंसा हुआ था, देखिए लैंग्वेज पेपर में क्या हुआ था कि यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया था, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात थी। तो यहाँ पे किसको उर्दू को, बांग्ला को और उड़िया भाषा 3 लैंग्वेज को शामिल किया गया था झारखंड में नए तरीके से, और हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया था। परंतु अब जो सुधार होकर आएगा दोस्तों उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के दोस्तों आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस पे भी सरकार ने जो है यहाँ पे हाईकोर्ट ने सरकार पर फटकार लगाई है कि किस आधार पे जो है सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया था। तो आप दोस्तों जब सुधार होकर आएंगे तो ये दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। और जो जनरल कैंडिडेट बहुत दिनों से ये मांग करते कि हिंदी शामिल होना चाहिए, तो उनके लिए दोस्तों अच्छी खबर है कि अब जो सुधार होकर आएगा उसमें हिंदी आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों, आशा करते हैं कि एक अच्छी नियोजन नीति बन के आए और आपके हित में बने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।